तो ये अभी ढूंढ रही है कि मुझे क्या चीज़ काटनी चाहिए, क्योंकि ये ना हर एक चीज़ काटती है। कोई अगर आपके इसके सामने कोई वुड रखा हो, सोफ़ा रखा हो, कुछ भी रखा हो, फुट मैट हो, हार्डली मैटर कि ये बेचारी छोड़ दे। और बेचारा वो जो लड़का है ना, वो इसको मतलब बचाता रहता है कि मत काटो मत काटो, पर ये मैडम जो है कुछ चीज़ इनसे बच जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अभी इनके सामने कैशियो और वो रेजिन्स रखे हैं, तो ये लड़का तो देखो बड़े आराम से खा रहा है, इसको टेस्ट अच्छा लगता है और रेजिन्स इसको ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू कैशियो के। और ये मैडम तो मतलब इनका पूरा कंसंट्रेशन है कि अब क्या, व्हाट इज़ नेक्स्ट। देखो ना, कहीं पे भी मतलब इसका मन नहीं लग रहा है कि, क्योंकि मैं पीछे बैठी हूँ ना तो मुझसे डरती भी है कि ये मुझे डांटेंगी, या मैं बोलती हूँ ना नो तो फिर वो रोती है। कभी मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे ही मैंने बोला नो तो अपना ये इसका रोना धोना चालू हो जाता है। तो ये सोच रही है कि अभी क्या किया जाए, और बाहर ना एकदम अलग से स्टॉर्म जैसी आवाज़ आ रही है ना, आंधी तूफान जैसी। तो मैंने कहा देखें क्या हाल है, तो ये थी आंधी। मतलब इन लोगों को भी महसूस होता है कि आंधी आने वाली है या क्या। तो मैं देखने गई तो मैंने कहा ये मतलब बहुत ही अजीब सा, देखो ना एकदम हवा अजीब सी हो रही थी, पूरी डस्ट ही डस्ट थी यहाँ पे। तो मैं बालकनी में आई, बालकनी के में ज़्यादा अब नई दरवाज़ा खोलती हूँ क्योंकि पूरे घर में ना डस्ट आ जाती है, और इस समय बिल्कुल डस्टी वाली विंड चल रही थी। और फाइनली बारिश हो गई। अच्छा लगता है बारिश होने का, पर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हुई थी बारिश यहाँ पे। होता ना कि फिर मैंने अपने फ्रेंड को, मतलब हम लोग नीचे वॉक करने के लिए गए थे, तो उन्होंने बोला कि ये बारिश जो है इंडिकेशन है कि अब गर्मी शुरू होगी। तो मेरा तो माथा ही चकरा गया। मैंने कहा अब गर्मी शुरू होगी का मतलब क्या है, ये अभी तक क्या हाल था। पर बहुत बहुत ही मतलब हार्डली 5-10 मिनट के लिए बारिश हुई थी। आपने देखा ही होगा, मैंने ब्लॉग में दिखाया था, हम ना पिलो कवर लेके आए थे। तो बड़ी कोशिश, जद्दोजहद करने की कोशिश कर रही थी कि मैं ये पिलो कवर इसमें चढ़ा दूँ, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि इसमें ये आ ही जाएगा। पर बेचारा इसका शेप ही डिस शेप हो रहा था। पर ये पिलो ना वाकई बहुत बहुत अच्छी है। जिनको भी नेक में पेन होता है वो इस पिलो को यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है कि इससे ना नेक का पेन, मेरे नेक में ना थोड़ा सा हम्प जैसा निकला है, तो जब भी मुझे थोड़ा पेन होता है तो तब मैं ये पिलो ज़रूर यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं उतना ध्यान नहीं देती। पर ये अच्छी पिलो है, लेकिन इसमें ना मैंने बहुत कोशिश की कि इसमें डाल दूँ, तो मुझे लगा नहीं यार, ये इतनी महंगी पिलो है तो बेचारी का शेप ही डिसशेप हो जाएगा। तो ये फाइनली ना देखो कैसे अजीब सी हो गई ना, जस्ट जो एक्चुअल इसका शेप था वो नहीं था, ये बीच से फोल्ड हो गई थी। तो मुझे डर लग रहा था कहीं बीच से क्रैक्स ना आ जाएं इस पिलो में, तो फिर मैंने निकाल दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये बैकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहीं पे ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। इधर इस डायरेक्शन में करती हूँ या इस डायरेक्शन में करती हूँ, है ना। तो इधर गणेश जी दिखते हैं और ये मेरे फ्रेंड्स भी दिखते हैं, और क्या चाहिए दुनिया में, है ना। कि हमारे इंडियन कल्चर की शुरुआत गणेश जी से होती है, और बाहर विदेशों में फेंग बहुत पॉपुलर है। तो गुड लक हर कंडीशन में अच्छा होता है। तो आज की ताज़ा खबर, विकास 2 दिन के लिए आए थे और आज फिर चले गए। तो ये थी आज की ताज़ा खबर। हालांकि मेरे घर वाले बहुत यूज्ड टू हो गए हैं, वो सिर्फ ये पूछते हैं कि विकास कहाँ है, यहाँ पे है कि चले गए, है ना। तो विकास 2 दिन के लिए आए थे और फिर आज एकदम सडनली उनको जाना पड़ा। तो मेरे लिए कोई नॉर्मल, मतलब मैं अब बहुत यूज टू हो चुकी हूँ इन चीज़ों की। तो पहले बहुत मतलब रोती थी कि कहाँ आ गई, मतलब हमेशा ऐसा होता था ना, बच्चों के इर्द गिर्द घिरी रहती थी। अभी सडनली ऐसा हो गया कि नए शहर में, वो भी अकेले, बिना बच्चों के, बिना विकास के, है ना, ऐसे रह रही हूँ। तो अच्छा, आज मैं कुछ खड़े मसाले बनाने जा रही हूँ। खाली बैठी हूँ तो मुझे लग रहा है कि मसाले बना लिए जाए, है ना, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज रख करना है। आज मैंने सोफों की भी क्लीनिंग की है, मतलब बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। यहाँ पे हम लोग ना वेंटिलेशन में के लिए नेट वाला दरवाजा खोल देते हैं, तो नेट वाले दरवाजे के चलते इतनी डस्ट आती है। अच्छा, तो ये है यहाँ पे नेट वाली विंडो, तो इधर से हवा आती है, और आज देखिए हवा भी नहीं आ रही है।
तो यहाँ पे ये आलम है कि यहाँ पे इतनी डस्ट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे ये खुला रहता है ना वेंटिलेशन के उससे, तो यहाँ पे पूरी डस्ट ही डस्ट हो गई थी। तो पूरा आज मैंने ये सोफ़ा क्लीन किया, ये सारे सोफे क्लीन किए। आप लोग ये प्लीज़ मत सोचना कि मैं सिर्फ बातें करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, है ना। तो ये मैं दिखा रही हूँ सोफ़े कवर्स जो मैंने वॉशिंग में लगे हैं, और ये वॉश करके मैंने सीधे यहाँ पे लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ वेदर बहुत ड्राई है, तो ये सूख जाएंगे अपने आप, है ना। मैंने इस फैब्रिक से धोए हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ये ब्रश से। 99 रुपीज़ का ब्रश जो कल मैं लाई थी डी मार्ट से, इससे वॉश किया है पूरा। तो अभी आप मेरे घर को इग्नोर करिए, देखो कितना सफाई की है। तो बस अब हम चलते हैं खड़े मसाले बनाने के लिए, जो मैं मसाले घर में हमेशा रखती हूँ। हालांकि देखो क्या होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं अरे आप खाते ही ना बिल्कुल उंगलियां चाटते रह जाओगे, ये वो। भैया मेरा ऐसा कुछ फंडा नहीं है। आपके खाने की अगर दूसरे तारीफ करते हैं, इट मीन्स आपका खाना अच्छा है ना। तो अभी आजकल इतने लोग आते नहीं है गेस्ट, तो कौन खाएगा? पतिदेव खाएंगे, है ना। तो पतिदेव को मेरा खाना पसंद आता है, इसलिए मैं जो उनके हिसाब से ही बनाती हूँ। और पतिदेव घर पे नहीं रहते हैं, तो बस मेरी कुकिंग भी लाइट चली गई। देखा आप लोग देख रहे हो ये क्या किस चीज का अंधेरा है। और मैं इसलिए यहाँ पे बंद भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी डर लग रहा है, मैं घर में अकेली हूँ और लाइट चली गई है। सोचो, हाँ, इन्वर्टर में क्या होता है कि लाइट तुरंत आ जाती है। तो आप लोग खुद देखना कितनी देर में लाइट आ रही है। मुझे अब डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को बुलाओ तो कोई आएगा भी नहीं। यस, आ गई लाइट। तो बस अब चलते हैं किचन में। अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊं क्या था यहाँ पे, बैठ जाती हूँ फिर बताती हूँ, है ना। यहाँ पे क्या था, एक जब हम लोग नए नए आए थे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। रोहन आया था अक्टूबर में, हाँ, दशहरे के समय आया था वो। रात को 1:30 बजे फायर अलार्म बजा भैया। मेरे को, हम लोग भी नए नए थे, मैं और रोहन रात को 1:30 बजे बाहर खड़े, कोई भी नहीं बाहर। फिर एक बंदा था, उसने ऐसे दरवाजा खोला, उसके घर के सामने ही हम खड़े थे। तो मैंने कहा भैया ये फायर अलार्म, हम लोग जो यूपी वाले हैं ना, हर किसी को भैया भैया बोलते हैं। तो हमने कहा भैया ये, मतलब सब्जी वाले को भी भैया बोलते हैं, और तो इससे मतलब गलत मत समझिएगा, हमारी आदत में ही है ये चीज़ कि हम हर किसी को भैया बोलते हैं। जैसे भाई साहब भी बोलना चाहिए, बट आदत में है कि हर किसी को भैया बोलते हैं। रिस्पेक्ट वे में भी, प्यार में भी, छोटों को भी, बड़ों को भी, सभी को भैया बोलते हैं। हाँ, तो रात को जब 1:30 बजे अलार्म बजा तो हमने कहा भैया प्लीज़ अलार्म बज गया, आप लोग कोई उठ के बाहर ही नहीं आ रहे हैं ना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये रोज बजता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा अच्छा, किसी दिन होता है ना भेड़ आई और वाकई में भेड़ आ गई तो कोई उठेगा ही नहीं, ऐसी है ना कहावत, आप सभी को पता होगी। तो उसके बाद फायर अलार्म पे कुछ काम किया गया, तो उसके बाद फायर अलार्म की स्थिति ठीक है, तब से ऐसा बजा नहीं। वरना तो रात को 1:30 बजे बज रहा है, कभी दोपहर में 3 बजे बज रहा है। तो पहले तो मुझे बड़ा लगता था ना, सामने छोटे बच्चे रहते हैं तो वो आजकल रिमोट वाली कार आती हैं तो उसकी आवाज़ होगी, क्या होगी। लेकिन जब 1:30 बजे, मैंने कहा 1:30 बजे तो बच्चे नहीं जगते हैं। फिर अलार्म पे वर्क किया गया, तो अभी कंडीशन ठीक है। तो बहुत सारी बातें हो गई, अब काम पे ध्यान दिया जाए। कुछ मसाले होते हैं ना जो आपके, जैसे कहते हैं कि फैमिली में चलते आ रहे हैं। तो ये कुछ मसाले जैसे मेरी मम्मी हमेशा बना के रखती थी, तो उनके खाने का मतलब एक अलग ही टेस्ट है। मैंने अभी तक उतना अच्छा खाना किसी के हाथ से नहीं खाया जितना अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो मसाले अपने खाने में ज़रूर ऐड करूँ, क्योंकि खाने में होता है ना कि हाथ तो वो नहीं है, बट मसाले मैं वो बना सकती हूँ। तो ये मेरी मम्मी के मसाले हैं जो मैं इसमें बना रही हूँ। तो नॉर्मली क्या करती थी वो, कुछ मसाले हमेशा उनके किचन में रहते थे, जैसे भुना हुआ जीरा, धनिया और लाल मिर्च। तो ये मसाले
कहीं भी काम आ सकते थे, मतलब आ जाते थे। जैसे कि आप रायता बना रहे हो, कभी कोई सब्ज़ी आलू की बना रहे हो, सूखी सब्ज़ी, तो उसमें ऊपर से डाल देते हो, है ना। तो ये क्या होता है, आम पन्ना बना रहे होते हो तो आम पन्ने में भी यूज़ हो जाता है। चटनी बना रहे हो, चटनी में भी यूज़ हो जाता था। जो खट्टे मीठे कच्चे आम की ना गुड़ वाली जो मीठी चटनी होती थी, गल का हम लोग बोलते थे, तो वो भी मतलब आसानी से बन जाती थी। तो ये कुछ मसाले होते हैं, क्योंकि खाने में क्या है, मसालों का ही स्वाद होता है। तो मैंने इसमें लिया था मतलब मेरा जो मेजरिंग कप था उतना, 1 कप धनिया और 1 कप ये आपका खड़ी क्या कहते हैं उसको, जीरा। और मैंने जिस हिसाब से आप वो खाते हो लाल मिर्च, उस हिसाब से आप ले लो। कम चाहते हो कम ले लो, ज़्यादा खा चाहते हो तो ज़्यादा ले लो। मेरे को है कि मेरे घर में ज़्यादा मिर्च कोई नहीं खाता है, तो मैं उतनी मिर्च ऐड नहीं करती हूँ, है ना। और अगर मैं ज़्यादा खाती हूँ तो मैं अपने खाने में अलग से ऐड कर लेती हूँ। और ये जब बनता है ना, तो इसकी एक स्मेल, जब ये भुनने लगता है ना, तो इसकी स्मेल बहुत अलग से आती है। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो भुनने की स्मेल से समझ जाना कि ये भुन गया है। ओवर कुक मत करना इसको, क्योंकि वो फिर भुनने से ज़्यादा जलने की स्मेल आएगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे और समझ में आ जाता है कि अब ये भुन गए हैं। दूसरी तरफ मैं अभी जैसे मैंने जो भुना हुआ मसाला यूज़ किया, उसी अमाउंट में मैं कच्चा मसाला भी बना के रखती हूँ। क्यों बना के रखती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली जब मैं तेल डालती हूँ, तेल के में ये जो खड़ा मसाला है ये डालती हूँ। कभी कभी क्या होता है, आपके दिमाग से स्किप हो जाता है, तब आप वो भुना मसाला ऐड कर सकते हो। तो मैं दोनों ऑप्शन रखती हूँ कि जब मैं भूल जाती हूँ तो मैं भुना मसाला यूज़ करती हूँ, और जब मुझे खाना बनाते समय याद रहता है तो मैं ये कच्चा वाला खड़ा मसाला यूज़ करती हूँ। तो नॉर्मली मम्मी क्या था कि सिलबट्टे, और हाँ मैंने थोड़ी सौंफ भी डाली थी। तो सौंफ जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, और सौंफ की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। तो मतलब यहाँ तो गर्मी है ही है। तो इसको मैंने ना इमाम दस्ते में भुना था। मम्मी क्या सिलबट्टे में, हमारी एक आया दीदी थी प्यारी सी क्यूट सी, तो जितना श्रेय मैं मम्मी को दूंगी, वो हमारे यहाँ 21 साल उन्होंने काम किया, तो जितना श्रेय मैं मम्मी को देती हूँ उतना श्रेय उनको भी दूंगी, क्योंकि मम्मी कुकिंग करती थी और वो बाकी जैसे मसाला पीसना, सब्ज़ी कटिंग करना, आटा गूंद करके देना, और कभी जब ज़्यादा गेस्ट आ जाते थे तो मम्मी उनको किचन में थोड़ा ये इतना भुन जाता है मसाला, हमेशा ध्यान रखिएगा, ओवर कुक मत करिएगा, इतना भुना हुआ मसाला होता है। तो वही हमेशा वो इनिशिएटिव ले लेती थी कि मम्मी को दीदी बोलती थी कि दीदी मैं थक जाऊँगा, आप थक जाओगी, मैं काम कर लेती हूँ, है ना। तो हमारे यहाँ चारों बहनों की शादियों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा वो लेती थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने हम लोगों के लिए इतना किया। और हम लोग जब वो गई तो मेरे ख्याल से वो गई थी 10 मई के आसपास, उनकी डेथ शायद 10 मई को ही उनकी डेथ हुई थी। तो उन्होंने अपने बच्चों को के लिए इतना किया, लेकिन उनके बच्चों ने उनके लिए नहीं किया। तो ये मेरा कच्चा वाला खड़ा मसाला तैयार हो गया। तो हम लोग हर एक मौके पे आया दीदी को ज़रूर मिस करते हैं, क्योंकि हमारे हर एक सुख में और हर एक दुख में वो हमारे साथ हमेशा खड़ी रहीं। तो आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं दुनिया में जो, और ये था भुना हुआ मसाला जो आपके दुख और सुख दोनों में खड़े होते हैं। तो हम खैर मेरी मम्मी ने भी उनके लिए उतना ही आगे बढ़ चढ़ कर किया। उनकी बेटी की शादी हो, चाहे बेटे की शादी हो, चाहे उनके घर में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो, मम्मी ने आगे से आगे बढ़ कर किया। और मतलब होता है ना कि जैसे घर का मेंबर होता है, उसी तरह से मम्मी ने उनको रिस्पेक्ट दी। हम लोगों के को फिर भी डांट देती थी मम्मी, पर आया दीदी को उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा कि हाँ ठीक है। उनको ये लगता था कि उनको बुरा ना लगे, क्योंकि वो हमारे घर को अपना घर समझ के काम करती थी, हमारा उतना ही ध्यान रखती थी। तो बस ऐसे ही होते हैं, और ऐसे रिश्ते आज की डेट में मिल पाना बहुत 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 नामुमकिन है। तो ये मेरा सेम इंग्रेडिएंट का भुना मसाला है और कच्चा मसाला है। भुना मसाला क्या होता है, जब आप भूल जाते हो तब मैं डाल देती हूँ, और जो कच्चा मसाला है जब आपको याद रहता है तो मैं कच्चे मसाले से ही खाने को बनाने की शुरुआत करती हूँ। तो ये 2 ट्रिक्स थी मेरी मम्मी की कुकिंग में, जो हमेशा मैं यूज़ करती हूँ। ये आप इंफॉर्मेशन वो समझ लो या जो भी समझ लो,
मैंने ये मेरे ख्याल से किसी ब्लॉग में दिखाया भी था, ये मंगाया था मैंने, लेकिन मैंने ये रिटर्न कर दिया क्योंकि ये इसके अंदर के जो सांचे हैं बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। तो उस समय जो मैंने मंगाया था उस समय इसकी कॉस्ट थी 549 रुपीज, ठीक है, और सेम चीज थी। और इस बार मैंने मंगाया, इन्होंने डायमेंशंस नहीं मेंशन की थी, तो इस बार मैंने मंगाया तो ये पड़ा मुझे 720 रुपीज का, और सेम प्रोडक्ट है, एवरीथिंग इज सेम, सेम ब्रांड भी है, इको फ्रेंडली वो भी था, इको फ्रेंडली ये भी है, MBH वो भी था, ये भी है, और डायमेंशंस इन्होंने मेंशन नहीं की थी, तो मुझे लगा शायद ये ज्यादा कॉस्ट का है, तो इसमें मैं उत्पम बना लूंगी। और ये होता है ना सर्कुलर, बड़े प्यारे प्यारे से लगते हैं ये, सेम उसमें स्नैक्स के तौर पे, पर ये बहुत छोटी कटोरियां हैं। तो मेरी जैसी गलती आप मत करिएगा। आज यहाँ पे नीचे पूजा थी और मैं नहीं जा पाई बिकॉज वो रिटर्निंग के लिए आना था और वो आया भी नहीं। तो अब कल आ जाए भगवान करे, और कल फटाफट मैं रिटर्न करूं, क्योंकि एक लोड हो जाता है ना, जब आप पैसा पे कर देते हो ना तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें डायमेंशन मेंशन नहीं थी, और ये सेम प्रोडक्ट है 720 और 549 वाला।